हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साथ में आपके जो है मास, वेट और भी बहुत सारे आपके जो है टॉपिक्स को कवर किया था। आई होप कि यह आपका जो है मिडिल का टॉपिक है। इसके बाद एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपका जो है ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट वाले पूरी तरीके से आपका जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके थ्रस्ट की बात करते हैं कि आपका थ्रस्ट क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रस्ट एक तरीके का आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि थ्रस्ट भी एक तरीके का आपका क्या होता है, फोर्स ही होता है। ठीक है, क्या होता है, आपका फोर्स होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट किस तरीके का फोर्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें कि अगर कोई भी आपका फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपका जो है 90 डिग्री के एंगल पे आपका जो है लगता है, तो उस तरीके के आपके फोर्स को एक नया नाम दिया गया जिसका आपका जो है थ्रस्ट बोला जाता है या आपका धक्का बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, सपोज करिए यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और उससे ऊपर से आप जो है फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर से एक आपका फोर्स लगा रहे हैं जो आपका जो है 90 डिग्री के एंगल पे आपका जो है फोर्स लग रहा है, तो उस तरीके की फोर्स को क्या बोलते हैं, आपका थ्रस्ट बोला जाता है। यहाँ पे आपका इसका डिफिनेशन लिखा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो आपके जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका 90 डिग्री के एंगल पे आपका लगे, उस तरीके के आपके फोर्स को क्या बोला जाता है, आपका थ्रस्ट बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर्स की, बात कर लेते हैं, दाब की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने जो है बेसिक क्लास में जब आप जो है चौथी, पाँचवीं या छठवीं, सातवीं में पढ़ रहे होगे, तो उस समय भी आपने जो है प्रेशर पढ़ा होगा, दाब पढ़ा होगा। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला F/A, फोर्स अपॉन में आपका एरिया। ये आपका जो है प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, या आप उसको दाब बोल सकते हैं कि जो आपका जो है बल जो है आपके एक जो है पर यूनिट आपके जो है एरिया में आपका लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस। जो आपका एक तरीके का आपका फोर्स या थ्रस्ट लगता है पर यूनिट एरिया में, मतलब जिस यूनिट एरिया की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे इस आपके जो है ब्लॉक की बात की जा रही है, तो जो आपका फोर्स लग रहा है केवल इस ब्लॉक की बात की जा रही है और आपके जो है आसपास की चीज़ों की बात नहीं की जा रही। मतलब कहने का सेंस यह है कि आपका पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है जिस पे वह आपका जो है फोर्स काम कर रहा है, जो आपके 90 डिग्री के एंगल पे आपका जो है रहता है। प्रेशर बराबर जैसा कि मैंने बोला फोर्स अपॉन में एरिया होता है, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, या आप प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन में एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि कि आप जानते हैं थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स होता है। इसके एग्जांपल से भी हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि आपका थ्रस्ट प्रेशर कैसे वर्क करता है। इसके जो भी आपके एप्लीकेशन पार्ट हैं, सभी चीज़ों की बात हम लोग डिटेल्स में भी करेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, आपकी मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो आपकी यूनिट मात्रक की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, या इसको आप जो है पास्कल भी बोल सकते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेम चीज़ कि SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और साथ में इसको जो है आपका पास्कल भी बोला जाता है, जहाँ पर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ें आप जो है समझ चुके होंगे। अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो ये हम जो है पेन से राइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पेन को जो है अपने हाथ पर, जो आपके इंडेक्स फिंगर है और साथ में थंब फिंगर है, ये आपका थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर आप जो है प्रेशर डालते हैं। क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। जब आप दाब डालेंगे तो देखेंगे कि जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, उस पर आपके जो है गड्ढा
एक तरीके के आपके हाथों में गड्ढा जो है ज़्यादा दिख रहा है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ये आपका पेन है, जो आप जो है पेन यूज करते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि इंडेक्स फिंगर पे इसको जो है कैप को ओपन करके इंडेक्स फिंगर पे और साथ में थंब पे ऐसे आपका प्रेशर लगाया, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में आपका जो है गड्ढा हो गया। तो यह गड्ढा किस कारण से हो रहा है और थंब पे क्यों गड्ढा नहीं हो रहा है, इसकी भी हम बात करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो अगर आप जो है सपोज करिए कि आप जो हैं सैंड पे जो आपकी रेत होती है उस पर आप जो है अपने पैर के बल पे ऐसे आपके खड़े हैं, ठीक है, और साथ में आप जो है लेट जा रहे हैं, सैंड पे क्या कर रहे हैं आप लेट जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में आपको जो है प्रेशर जो सैंड पे लग रहा है वो आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि कौन कौन से आपके जो फैक्टर होते हैं वो आपको प्रेशर को जो है इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उससे पहले हम लोग अपने एग्जाम्पल्स पे फिर से वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका जो है एक सपोज करिए आपका वुडन बॉक्स है, वुडन एक आपका ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और इसको हम ऊपर से अपने थंब से इसको प्रेशर कर रहे हैं। सपोज करिए कि हम मेरे पास ऐसा यहाँ पर आपका ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं अपने थंब से जो है उसको आपको जो है प्रेशर डाल रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें वुडन ब्लॉक के अलावा आप जो है कोई भी बॉक्स रख सकते हैं, और साथ में हम लोग पहले तो थंब से प्रेशर डाल रहे हैं और दूसरे आपके केसेस में उसमें एक कील आती है और कील को दबा के उसमें प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी कील होती है, नेल होती है, वो आपके जो है वुडन बॉक्स के अंदर जाती है, बट हम लोगों का थंब जो है अंदर नहीं जा पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सभी चीज़ों की बात हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप फॉर्मूले से आपने देखा होगा कि जो प्रेशर बराबर होता है वह आपका फोर्स अपॉन में एरिया होता है। क्या होता है, बल अपॉन में आपका जो है एरिया होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि जो आपके प्रेशर है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके आपकी एरिया के, उसके क्षेत्रफल के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आपका जो है प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी जो है एरिया घटेगी, और अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही हो गया कि अगर आपका जो है सपोज करिए कि आपका जो है प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आपकी क्या होगी, एरिया जो है डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। और प्रेशर अगर आपका जो है डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में एरिया आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगी। या कैसे वर्क करा उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल्स आपकी पेन्स के लिए थे कि पेन को आप जो है इंडेक्स फिंगर और थंब में आप जो है ऐसे इसको रखते हो, तो क्यों आपके जो है इंडेक्स फिंगर में आपको जो है गड्ढा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है एरिया कम है, तो एरिया क्या है, कम है। आप जो है जिधर से आप पेन से लिखते हो उधर आपकी एरिया जो है कम होती है, उसकी मोटाई जो है आपकी कम होती है, तो वहाँ पे एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या हो रहा है, प्रेशर आपका ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए हम लोगों के इंडेक्स फिंगर पे जो है प्रेशर आपका ज़्यादा लग रहा है और इसीलिए इसमें गड्ढा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे केस की बात करते हैं, जो हमने आपको जो है सैंड की बात की थी, जो आपकी रेत की बात की थी, मिट्टी की बात की थी कि मिट्टी पे अगर आप जो है चलते हैं तो गड्ढा आपका जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू आप लेट जाते हैं, तो उस केस में कम आपको जो है देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो है मिट्टी पे ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं तो उस केस में आपका जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, एरिया का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, वो आपका जो है कम हो रहा है, ठीक है। एरिया कम हो रहा है तो उस केस में आपका प्रेशर जो है ज़्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि पैरों के बीच का जो एरिया है वह आपका कम है कंपेयर टू जैसे आप लेट जा रहे हैं, तो उस केस में एरिया आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो एरिया जैसे ही फैलाव हो जा रहा है उसका आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, तो उस केस में आपका जो है प्रेशर क्या हो जा रहा है, घट जाएगा। नेक्स्ट हमने ब्लॉक की बात की कि जैसे ब्लॉक को हम लोग थंब से प्रेस करते हैं और साथ में कील से प्रेस करते हैं, तो कील में आपके जो है एरिया आपका जो है कम होता है, उस केस में आपका जो है उस पर आप जो है एरिया अगर कम होता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आप थोड़ा सा भी उसको दबाव डालेंगे तो पूरी तरीके से आपका जो है वह आपके ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ज़्यादा है तो उस केस में आपका उसका प्रेशर जो है वहाँ पे आपका कम लगेगा, दबाव आपका उस ऑब्जेक्ट पे, उस वस्तु पे आपका जो है कम होने वाला है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जहाँ आपका जो है एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे आपका प्रेशर कम लगेगा, बट जहाँ पे आपका एरिया कम है वहाँ पे आपका जो है दबाव ज़्यादा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रेशर्स को, दबाव को जो है इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उसको जो है आपका जो है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आपका फैक्टर है आपका फोर्स। क्यों? क्योंकि कि हम लोगों ने प्रेशर के फॉर्मूले में देखा कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो यह आपके जो है इसकी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रेशर जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो उस केस में आपका प्रेशर क्या होगा, वह भी आपका जो है इंक्रीज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। जिस आपके जो है एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसके एरिया के ऊपर भी आपका जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही इस केस को आपको जो है क्लियर कर दिया है। फिर बोला जा रहा है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या होता है, वह आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। सो प्रेशर इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। प्रेशर क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया क्या होती है, डिक्रीज होती है, घट जाती है। और प्रेशर अगर घटता है तो आपका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एप्लीकेशन पार्ट में आपको जो है यह बहुत ही ज़्यादा आपको जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आपके थ्रस्ट और प्रेशर से आपके जो है रिलेट रखते हैं। द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। ये आपका जो भी प्रेशर का आपका जो है इफेक्ट होता है फोर्स का, वह आपका डिपेंड करता है जो आपकी एरिया है ऑब्जेक्ट के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए आपकी एरिया यह है, तो अगर आप जो है फोर्स लगा रहे हो तो जो भी आपके एरिया के बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फोर्स का, उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी एरिया ज़्यादा है तो उस केस में आपका फोर्स कम लगेगा, अगर आपकी एरिया कम है तो उस केस में आपका फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, बल जो है ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट। मीन्स कहने का मतलब कि ये आपका फोर्स जो है इसमें भी आपको जो है डिफरेंट प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हमने इसको पहले ही बता दिया कि अगर आपका एरिया ज़्यादा रहेगा तो उस केस में आपको प्रेशर कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, और साथ में अगर आपके एरिया कम रहेगा तो उस केस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट वन आपके व्हेन अ फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस स्मॉल प्रेशर। अगर ढेर बहुत सारा आपका जो है बड़ा एरिया है तो उस पर आप जो है प्रेशर एक्ट करा रहे हैं तो प्रेशर कैसा होगा, वो आपका बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही आपका छोटा उस पर प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि बड़े बड़े आपके जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े आपके टायर लगे होते हैं। तो टायर क्यों लगे होते हैं, क्यों उसमें आपके जो है बड़े ही टायर लगाए जाते हैं, उसकी बात अगर हम आगे करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको जो है क्लियर होने वाला है। चौथे पॉइंट में बोला जा रहा है कि इफ़ सेम फोर्स एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर। अगर सेम आपका प्रेशर जितना कि आपका जो है लार्ज एरिया पे लगाया जा रहा था उतना ही प्रेशर अगर हम लोग स्मॉल एरिया पे लगाएंगे तो आपको प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा, लार्ज देखने को मिलेगा, मतलब आपको जो है ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा हमने फॉर्मूला जो बताया था उसी पे बेस्ड आपके जो है सारे पॉइंट्स थे। और साथ में यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होता है वह आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम लोग पास्कल्स भी बोल सकते हैं। और लास्ट में इसमें बोला जा रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, इसको क्या बोला जाता है, आपका थ्रस्ट बोला जाता है। ये एक तरीके का आपका फोर्स होता है जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है पर यूनिट एरिया में, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से कनेक्ट हो रही होंगी, और साथ में आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको जो है स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
या इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है वह नंबर है आपका 8795553272, 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है व्हीकल्स है, जिसके टायर की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे व्हीकल्स को बहुत ही आप जो है कम देख पा रहे होंगे। ऐसे आप जो है ट्रैक्टर्स को, क्रेन्स को, इस तरीके की जो भी आपके हैवी आपके जो है होते हैं व्हीकल्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके टायर क्या हैं, बहुत ही बड़े हैं। मतलब अप्रॉक्स आप देख रहे हो कि ये जो है एक यहाँ पे इंजीनियर कोई खड़े हैं, तो उनके कंपेयर में देख रहे हैं उनके टायर कितने बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका भी आपका रीजन इसी फॉर्मूले से ही आपको निकलने वाला है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर आपकी एरिया ज़्यादा रहेगी, मतलब हम लोग टायर की एरिया को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दें, तो उस केस में आपका क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, उस व्हीकल्स पे प्रेशर कम लगेगा, जिससे कि वह इजीली जो है आपका जो है सरफेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे आपके इजीली जो है वो मूव कर सके। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे छोटे अगर टायर्स का यूज कर लें तो उस केस में इस आपके व्हीकल्स की इतनी ज़्यादा आपकी वेट होती है जो आपका नीचे की तरफ लगता है। जो आपके mg होता है, ये व्हीकल्स का वेट जो है W बराबर mg होता है, वो आपका नीचे की तरफ लगेगा, जिससे कि टायर आपकी जो है ब्रस्ट भी हो सकती है, टायर फट भी सकती है। अगर हम लोग छोटे टायर का यहाँ पे यूज करेंगे तो वह इतना लोड ही आपका जो है वियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मशीन की जो लोड होती है बहुत ही आपकी हैवी होती है, जो आपका हमेशा नीचे की तरफ लगने वाला है। तो इस केस में आपका जो है एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, टायर बहुत ही बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि हम लोगों का जो है प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाए, जिससे कि आपका प्रेशर जो है कम लगे। सेम चीज़ में आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती हैं और साथ में आपके घर में जो भी लेडीज़ होती हैं, वो आपके जो है चाकू से कोई भी आपके जो है वेजिटेबल्स को जो है कट करती हैं। ठीक है, सब्जियों को कट किया जाता है तो चाकू के दो आपके सिरे होते हैं, एक आपके जो होती है शार्प होती है और दूसरा आपका ब्लंट होता है। मतलब एक आपके मोटा होता है और एक एकदम शार्प आपका पतला होता है। तो अगर हम लोग पीछे की तरफ से कट करते हैं वेजिटेबल्स को तो वह आपका जो है कट इजीली नहीं होता है। तो इसका भी सेम आपका रीजन इसी से है, कनेक्ट है कि आपका जो प्रेशर होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी एरिया के। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो है प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने बोला कि एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो उस केस में आपको प्रेशर जो है कम लगेगा, और साथ में अगर आपका एरिया कम है तो उस केस में आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये इसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है, इसमें आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। यहाँ पे आपको जो है एरिया अगर आपको ज़्यादा लगा रहे हैं तो उस केस में आपका लोड जो है आपका प्रेशर कम लगेगा, बट यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर जो है ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट करने, उस केस में आपको जो है एरिया कम करना पड़ेगा। अगर आप जो है एरिया को कम करते हैं, क्या करते हैं, एरिया को कम करते हैं, तो उस केस में आपके जो है वेजिटेबल्स को काटना बहुत ही आसानी से होता है। क्योंकि उसमें आपके प्रेशर जो है वो दबाव आपके सब्जियों पे और साथ में फलों पे ज़्यादा आपका जो है लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें हम बात कर लेते हैं आपके रेल की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसी पटरी, तो रेल की तो आपने देखी ही होगी। ये आपकी जो है ट्रैक होती है जो आपके रेलवे के द्वारा बनाई जाती है। इस पे जो है ट्रेन आपका जो है क्या करता है, इस रेलवे ट्रैक से होके गुजरता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो आपके ट्रेन की जो वेट होती है, जो आपकी भार होती है, जो आपकी वेट होती है वो आपकी mg होती है, जो आपके नीचे की तरफ लगेगा, जो आपका इस ट्रैक के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनके बीच में अलग अलग चीज़ें आपकी जो है देखने को मिलता है, और साथ में आपकी जो है यहाँ पे ईंटें, पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है रेलवे ट्रैक के किनारे आपके देखने को मिलता है, जिससे कि प्रेशर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ईजिली हो सके, जिससे कि आपको जो है ट्रेन का डिरेल ना देखने को मिले, मतलब आपका जो है ट्रेन अपनी पटरी से ना उतरे, इस तरीके की चीज़ें ना हो। इसके लिए यहाँ पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशंस आपको जो है ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें
कनेक्ट हो पा रहे होंगे पूरी तरीके से, आपको जो है चीज़ें समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट आपके जो है लेक्चर्स में जो है इसको डील करेंगे कि आपके फ्लूइड के केस में प्रेशर का क्या रोल होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट आपके जो है लेक्चर्स में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आपका थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। एक तरीके से मैं रिकैप कर लेता हूँ। जब आपका एरिया बढ़ता है तो उस केस में आपका जो है प्रेशर घटता है, अगर आपका एरिया घटता है तो उस केस में आपका जो है प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अगर हम लोग टायर बहुत ही बड़े लगा देते, एरिया बहुत ही ज़्यादा कर देते तो उस केस में प्रेशर आपका जो है घट जाता है, जिसके कारण आप जो है इजीली जो है जो भी आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं उसको आप जो है इजीली जो है मूव करा सकते हैं। और साथ में हमने चाकू का भी एग्जांपल लेके देखा कि अगर आपका जो है एरिया कम होता है, मतलब अगर आपकी शार्प एज होती है तो उस केस में प्रेशर आपका ज़्यादा लगता है और आप जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को या किसी भी चीज़ को आसानी से जो है कट कर सकते हैं। और साथ में हमने इसके भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझा कि कैसे आपका जो है चीज़ें वर्क करती हैं। सारे एग्जांपल्स के साथ हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और साथ में पसंद होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8795553272, जिसमें आपको स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और साथ में अलग अलग आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इस तरीके के सभी स्कूल्स की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।